अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सामीन किराम, आज जिस मसले के ऊपर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है सादात। सादात को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मकाम अता किया है। एक चीज़ मारूफ है हमारे माशरों के अंदर कि सदक़ात सादात के ऊपर हराम है। आज इसी सवाल के ऊपर हम डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या हर सदका जो इंसान निकालना चाहता है या देना चाहता है बतौर सदका, यानी हर सदका सादात के ऊपर हराम है या कुछ मखसूस सदकात हैं जो सादात के लिए हराम है। ये एक बहुत बड़ा इश्तिबाह पाया जाता है हमारे लोगों में, हमारे माशरे में, शियों में। तो इस वजह से जितने भी सदकात हैं वो उसको सादात को उससे क्या कर दिया जाता है, महरूम कर दिया जाता है। तो एक ये गलती है। देखें, सादात के ऊपर जो सदकात हराम हैं, यानी अल्लाह ताला की शरीयत में जो सदकात हराम हैं वो फ़कत दो है। वो ज़कात है। ज़कात की वो दो किस्में हैं। उनमें से एक ज़कात फ़ितरा है जो साल में एक बार आता है। ये ज़कात फ़ितरा गैर सैयद को नहीं दे सकता, लेकिन सैयद गैर सैयद को दे सकता है। पहली जो किस्म है वो ज़कात फ़ितरा की है। ज़कात फ़ितरा गैर सैयद को नहीं दे सकता, हराम है उसके लिए लेना। ये पहली किस्म थी। और दूसरी किस्म ये है कि वो ज़कात जो जानवरों के ऊपर है, मिसाल के तौर पर अनाम सलासा है, भेड़ बकरी हो गई, गाय हो गई और ऊँट वगैरह, ये जो जानवरों के ऊपर ज़कात है, पहले थी, आजकल नहीं है, क्योंकि ज़कात की वो शुरूत मुतवफ़्फ़िर नहीं हो रहे, तो इसलिए आजकल ये ज़कात नहीं होती। अगर होती तो ये सादात के ऊपर ये ज़कात क्या थी, हराम थी। यानी जो जानवरों के ऊपर ज़कात हुआ करती थी वो सादात नहीं ले सकते थे। ये दूसरी किस्म थी। और इसी दूसरी किस्म की जो एक क्या है शिक है कि वो ज़कात जो गल्लात अरबा के ऊपर है, यानी जो खेती बाड़ी के ऊपर ज़कात आती है, गंदम के ऊपर, जौ के ऊपर, खजूर के ऊपर, किशमिश के ऊपर, ये जो ज़कात है गल्लात अरबा की, यानी खेती बाड़ी वाली, ये ज़कात भी सादात के लिए गैर सैयद से लेना हराम है। अब फ़कत दो किस्में हैं ज़कात की, एक ज़कात फ़ितरा है और दूसरी ज़कात ये क्या है, गल्लात अरबा वाली, यानी ये गंदम, जौ और ये ज़कात हो गई। और इसके अलावा जो जानवरों के ऊपर ज़कात हुआ करती थी, आजकल वैसे नहीं है, क्योंकि वो शुरूत मुतवफ़्फ़िर नहीं है। जो जानवरों के ऊपर ज़कात क्या है वाजिब होने के लिए जो शुरूत थी वो मुतवफ़्फ़िर नहीं हो रही, तो इस सूरत में क्या है, जानवरों की ज़कात लोग नहीं निकालते। अगर वो शुरूत मुतवफ़्फ़िर हो जाती तो वो निकालते, तो वो ज़कात भी सादात नहीं ले सकते थे, उनके लिए हराम था। इसके अलावा जो सदक़ात हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदा मुस्तहब सदका किसी को देता है, किसी फ़कीर को, मिसाल के तौर पर उसको कोई खुशी मिली है। अगर इंसान को कोई खुशी मिले तो उसको सदका निकालना चाहिए। मुसीबत में हो तब भी सदका निकालना चाहिए। ये जो सदकात हैं इस सूरत में इंसान निकालता है। मिसाल के तौर पर बच्चे की, बेटी की विलादत हुई है, खुशी में है, तो उसको सदका देना चाहिए। वाज़ेह है। ये जो सदकात हैं, ये सदकात वो सैयद को दे सकता है। मुस्तहब सदके जितने भी हैं क्या है, दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर गदीर वाले दिन क्या है, सदका मुस्तहब है, वो सदका इंसान सैयद को दे सकता है। मुस्तहब है कि इतनी कम मिकदार में सदका सैयद को ना दिया जाए कि जिसमें उसकी इंसल्ट होती हो, उसकी तौहीन होती हो, क्योंकि सैयद है, औलाद रसूल है। तो यानी अगर देना भी चाहें तो क्या है, कुछ अच्छी कमियत में दें, थोड़ा ज़्यादा करके दें, ताकि उसकी इंसल्ट ना हो। आमतौर पर जैसे फ़कीरों को सदकात देते हैं, इस शक्ल में किसी सैयद को सदका ना दें। ये क्या है, मुस्तहब है कि उसको यानी कुछ ज़्यादा मिकदार में सदका दें। मुस्तहब सदके जितने भी हैं वो सैयद ले सकता है। अब आ जाएं कि कफ़ारात। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने क्या है, रोज़ा नहीं रखा, वो बीमार था, या क्या था, वो बुज़ुर्ग था, उसकी उम्र ज़्यादा थी, या मिसाल के तौर पर एक हामला औरत थी। हामला औरत के ऊपर क्या है, अगर उसके लिए मुश्किल है तो रोज़ा साकित हो जाता है। इसी तरह से एक ऐसी औरत जो बच्चे को दूध पिला रही है, उससे भी रोज़ा साकित है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, फिदिया है, एक मुद्दाम है। ये जो हैं, ये जो सदकात हैं,
جو واجب ہو جاتے ہیں انسان کے اوپر، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے واجب ہو جاتے ہیں، یا کسی اور وجہ سے، مثال کے طور پر اس نے منت مانی ہے اور اس منت کو پورا نہیں کیا اس نے، اس کے بدلے میں اس پر جو کفارہ وغیرہ واجب ہو جاتا ہے، تو کیا یہ بھی سید کے لیے حرام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ روزے کے بدلے میں جو ایک متام انسان کسی فقیر کو دیتا ہے تو وہ سید کو دے سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو معروف ہے یہ غلط معروف ہے۔ ہر صدقے سے سید، غریب سید کو کیا کیا جاتا ہے؟ محروم رکھا جاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ فقط زکوٰۃ کی وہ دو قسمیں ہیں، جو ایک فطرہ ہے اور اس کے بعد دوسری جو جانوں اور غلات کے اوپر زکوٰۃ ہے، فقط وہ سید کے اوپر حرام ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ کوئی صدقہ بھی سید کے اوپر حرام نہیں ہے، بلکہ سید اگر غریب ہے، کوئی غیر سید غریب ہے، تو سید کو اس کے اوپر، غیر سید کے اوپر مقدم کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اکرام، اس کی عزت اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ اگر صدقہ دیں تو پہلے جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے، اس کو صدقہ بڑھا کے دیں، تاکہ اس کی انسلٹ نہ ہو، اس کی توہین نہ ہو۔ یہ بھی مستحب ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ تمام صدقات اور تمام زکوٰۃ سید کے اوپر حرام نہیں ہے، فقط دو قسمیں ہیں، جو صدقات کی اور زکوٰۃ کی حرام ہے۔ اس کے علاوہ سید ہر صدقہ لے سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سادات کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔